चुन्नू नामक एक लड़का स्कूल से घर वापस आ रहा होता है। वह रास्ते में देखता है कि बहुत सारे नींबू और मिर्ची रखे हुए होते हैं। वह उन नींबू और मिर्ची के रास्तों को क्रॉस करके अपने घर की तरफ चलने लग जाता है, पर रास्ते में उसको बहुत सारी अजीब चीजें व्यतीत होती हैं। वह घर चले जाता है पर सोचता है कि अपनी मम्मी को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। पर जैसे ही वह अपने घर की तरफ पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा होता है, पर वह उस बात को छोड़कर अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वह घर में कदम रखता है तो घर की लाइट गायब हो जाती है और वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसकी मम्मी भी यह देख के शॉक हो जाती है। तब वह सोच जाता है कि उसको ये बातें अब अपनी मम्मी को बतानी ही पड़ेगी। फिर वह लिविंग रूम में जाके अपनी मम्मी को सब सच सच बता देता है कि कैसे जब वह आ रहा था तो कुछ नींबू और मिर्ची उसके रास्ते में रखी हुई थी और वह उनको क्रॉस करके अपने घर की तरफ आ जाता है। चुन्नू की मम्मी उसको सलाह देती है कि उनको इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जबकि आगे से ध्यान रखना चाहिए कि ये सब बातें ना हो। वो भी एकदम मस्त होके वॉशरूम में चले जाता है, पर जैसे ही वह वहाँ जाता है तो तेजी से बिजली कड़कने लग जाती है। चुन्नू भी ये देख के काफ़ी डर जाता है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही होती। पर जैसे ही चुन्नू अपने वॉशरूम में लगे शीशे में देखता है तो वह कुछ अजीब सा महसूस करता है। दरअसल जब चुन्नू अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको उसकी पीठ नजर आ रही होती है। वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि वह नींद में है। इसलिए वह अपना जब मुंह धोता है फिर देखता है, फिर से उसको अपनी पीठ ही नजर आती है। चुन्नू ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि किसी भी आत्मा का साया उसके घर पे आ चुका है और वह तुरंत वहां से भाग के अपनी मम्मी के पास जाने की सोचता है। जैसे ही वह अपनी मम्मी के पास जा रहा होता है तो उसको एक काला साया दिखाई देता है। वह जैसे तैसे करके लिविंग रूम में अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है। डरा हुआ चुन्नू अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि कैसे शीशे में उसकी पीठ नजर आ रही होती है और उसको घर में काला साया भी नजर आता है। उसकी मम्मी सोचती है कि चुन्नू उसके साथ मजाक कर रहा होता है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके जाती है। जैसे ही चुन्नू की मम्मी शीशे के सामने जाती है तो उसको अपना चेहरा नजर आता है और वह चुन्नू को भी बताती है कि सारी चीज़ें एकदम सही है। चुन्नू की मम्मी उसको सलाह देती है कि सब कुछ एकदम ठीक है, पर उसको अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको सब चीज़ें उल्टी ही नज़र आ रही होती हैं। पर चुन्नू जैसे ही शीशे के सामने जाता है तो उसकी मम्मी हैरान हो जाती है। दरअसल चुन्नू की मम्मी अपने आप को ही शीशे में देख पाती है और इस बार चुन्नू शीशे में दिखाई ही नहीं देता है। यह चीज़ें देख के वह दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर अचानक से एक बुरा साया उन सबके सामने आ जाता है। लिविंग रूम की बड़ी सी मोमबत्ती अब उस भूत के हाथ में होती है और वह बहुत तेजी से चिल्लाने लग जाता है और बहुत तेजी से हंसने लग जाता है। चुन्नू और उसकी मम्मी यह देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो लोग वहाँ से भागने की सोचते हैं। चुन्नू की मम्मी जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल जाती है, पर चुन्नू बेचारा उस घर के अंदर ही फंस जाता है। दरअसल वह भूत उस घर का गेट बंद कर देता है, जिसके बाद चुन्नू वहाँ से निकल नहीं पाता है। अगले ही क्षण उसकी मम्मी देखती है कि चुन्नू पूरी तरीके से भूत में बदल जाते हैं। चुन्नू की बॉडी पे हावी हुआ भूत अब चुन्नू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वह उसके थप्पड़ मारता है और उसके सर पे भी चोट मारता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, पर वह भूत उसकी एक नहीं सुनता और चुन्नू को लेके घर के अंदर चले जाता है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए चुन्नू की मम्मी एक चर्च में चली जाती है। चर्च के पादरी को वह सारी बात बता देती है। पादरी भी उसकी सारी बातों से सहमत हो जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वह पादरी को लेके अपने घर चले जाती है। पादरी एक बहुत बड़ा क्रॉस का निशान लेके उस घर के अंदर चले जाता है। वह जानता है कि जब तक उन्होंने वो क्रॉस का निशान पकड़ा हुआ होता है तो भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह भूत भी उनको डराने की पूरी कोशिश करता है, पर उनको छू नहीं पाता है। पूरे रात के संघर्ष के बाद वह भूत चुन्नू के शरीर को छोड़ देता है और पादरी से दया की भीख मांगने लग जाता है। पादरी भी उसको मुक्त कर देता है
और वह भूत उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाता है। पादरी भी अपना काम करके चर्च में वापस लौट जाता है और जैसे ही चुन्नू को मौका मिलता है वह अपनी मम्मी के पास आ जाता है और उनसे गले मिल के बहुत ही ज़्यादा रोता है। चुन्नू की मम्मी भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के गले लग के रो रहे होते हैं। वहीं चुन्नू की मम्मी उस पादरी के पास वापस चले जाती है और उसको धन्यवाद बोलती है।